आप कहते हो वो टेररिस्ट है, आप कहते हो वो मुसलमानों का दुश्मन है। अगर वो दुश्मन होता, दुनिया बेवकूफों से पीस का अवार्ड दे रहे हैं, और उसके लिए बड़ा सॉलिड किस्म का नॉमिनेट है ये मोदी साहब ना। और मेरी दुआएं हैं, मोदी साहब आपको ही वो अवार्ड मिलना है, वो नवाज शरीफ साहब को नहीं मिल सकता, वो आपको ही मिलना है। अब वो इंडियन ना, एक हमारी सुष्मिता बहन है, वो बेचारी बड़ी अच्छी बहन है, बड़ा प्यार करती है, वो मुझे मैसेज पे मैसेज भेजती है। तो वो मुझे कहती है कि आबिद भाई आपको इंडिया में होना चाहिए था, आप इंडिया में होते तो यकीन करें हम लोग आपसे बड़ा प्यार करते। किसी की कॉल भी आई आपको? अच्छा, वो चौधरी साहब हैं, अभी मैंने नाम भी बताया, कुलदीप सिंह चौधरी साहब। अब बाई गॉड मैं झूठ नहीं बोल रहा, बल्कि मैं आपको दिखा सकता हूँ। तारीफ कर रहे हैं इंडिया की। अच्छा, अब ये देखें, मैं डरता भी नहीं हूँ, पहले डर गया था, पहले शुरू में बहुत डर गया हुआ। ओहो, कोई मसला ना और सर मुझे लोग गद्दार कहने लग गए थे, डर तो लगता ही है इंसान को। ऐसे ही है, जब मैं अपने घर से निकलूंगा तो मोहल्लेदार कहेंगे वो गद्दार आगे, बताया था मैंने आपको कि जब मैं माल लेने गया तो मुझे देखते क्या कहते कि वो देखो वो गद्दार आ गया, पाकिस्तान का गद्दार आ गया। तो मैं खुद कश्मीर गया था अपनी फैमिली के साथ विजिट करने। ये देखिए, मैं LOC के पास भी था। अच्छा, ये पीछे इंडिया का झंडा नजर आ रहा है, अगर आप देख सकते हैं, कैमरामैन अगर दिखाएं, इसे फोकस करें, इसका मतलब है उतना करीब हम इंडिया के नहीं गए जितना आप। भाईजान बड़े प्रोटोकॉल से इधर पहुंचे थे हम, इधर आराम से नहीं पहुंच सकता इंसान। इमरान खान साहब को गद्दार क्यों नहीं कोई कह रहा? भाई मेरे पास क्या देख लिया मैंने, को खास कोई अलग बात तो नहीं करती। मोदी की तारीफ मैंने की, पूरी दुनिया कर रही है। अब मोदी को अवार्ड मिल रहे हैं, अरब ने अवार्ड दिया उसे। अरब कोई काफर तो नहीं है, अरब भी तो मुसलमान है आपके। अरब ने अवार्ड दिया मोदी को, क्यों दिया? कोई तो बात है ना मोदी के बीच में यार, कोई तो उसकी सोच अच्छी है। देखे, मैं हमेशा कहता हूँ, देखने में वो कुर्ता पजामा है और एक वेस्ट कोट, और अंदर से बब्बर शेर, जीनियस माइंड, बब्बर शेरों वाला माइंड। कैसे वो अपने मुल्क की तरक्की करवाई उस इंसान ने। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। आज से फिर मैं मौजूद हूं लाहौर में। यहाँ की पब्लिक से हम ओपिनियन लेंगे मुख्तलिफ टॉपिक से ऊपर। और आज कश्मीर से आने के फौरन बाद हमने यहाँ पर आए हैं आबिद भाई के पास, जो कि बहुत फेमस हो चुके हैं। और हमारा पहला इंटरव्यू जो था उसके बाद ही बहुत से लोग इनके पास आए और ये आप सीरीज एक स्टार्ट हो गई है। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे उसकी तरफ बाद में आते हैं। पहले ये बताएं, कैसा फील होता है कि आप जो उनसे काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में, इंटरनेशनल लेवल पे वायरल हो रहे हैं? जी, बड़ा अच्छा लगता है, और मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ इस चीज़ का, नहीं वायरल होने का नहीं, मैं इस चीज़ का शुक्र अदा करता हूँ कि लोग मुझसे प्यार करते हैं। अच्छा। और लोग मैसेज भेजते हैं। और जय चौधरी भाई, सबसे बड़ी खुशी ये हो रही है, रियल इंटरटेनमेंट का गिफ्ट भी हमें मिल गया है। ये एक छोटा सा गिफ्ट है, आगे मजीद भी आपको बहुत गिफ्ट मिलते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। अच्छा, मुझे टॉपिक ये है कि जो आपके फेवरेट लीडर हैं, जो आप ये कहते हैं, मतलब ऐसे एक नेशन को लेकर जो चल रहे हैं, पॉलिसीज को लेकर, जिन अगर बात की जाए जिनकी आपको पॉलिसीज पसंद है, उन्हें नॉमिनेट किया जा रहा है नोबेल पीस अवार्ड के लिए। आपको इस बात की, इस खबर का आइडिया है? जी, मुझे इस खबर का बिल्कुल भी पता नहीं था, लेकिन आप लोगों से ही पता चला है, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया भी हम लोग इतना यूज नहीं करते, और ये ज्यादातर खबर इंडियन मीडिया पे चली होगी, जो हमें देखना ही नसीब नहीं होता। तो कैसा फील है कि मतलब क्या आप समझते हैं कि जो बात आप करते हैं कि भाई इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने अपने कंट्री के लिए बहुत सी एफर्ट की है, पॉलिसीज बेहतर की हैं, उनका कंट्री आगे जा रहा है, आज वो दुनिया कह रही है कि हाँ भाई ये बंदा नोबेल पीस अवार्ड का हकदार है, यानी आपकी बात अब सच्ची साबित हो? मैं देखिए, मैं सबसे ऑडियंस से ये बात करना चाहूंगा, पीस का मतलब क्या होता है? अमन। तो पूरी दुनिया का अमन का अवार्ड मिलेगा मोदी साहब को, जिसे हम लोग टेररिस्ट भी कहते हैं, जिसे हम लोग जालिम भी कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं कि ये कातिल है, ये गुजरात के हवाले से। जी हाँ, देखिए साबित तो कुछ नहीं ना हुआ, तो कहने से तो कुछ भी हो सकता है। इधर एक और चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ, कहने को तो फिर अगर पाकिस्तान की बात की जाए, मैं पाकिस्तानी हूँ, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पाकिस्तान को लेकर भी इंटरनेशनल लेवल पे जो इमेज है वो सबके सामने है, फिर क्या हम वो भी मान लें? देखिए, ये चीजें समझने वाली हैं, पूरी दुनिया वो बेवकूफ नहीं है, वो पूरी दुनिया का एक अदारा होता है, पूरी दुनिया इकट्ठे होकर फैसला करते हैं कि नोबेल पीस अवार्ड किसे दिया जाएगा, और उसके लिए नॉमिनेट हुए हैं जी मोदी साहब, और बड़े सॉलिड किस्म के नॉमिनेट हुए हैं। तो मतलब बड़ी खुशी होती है देख के, लेकिन यार हमारे गैरतमंदों को शर्म नहीं आ रही कि हम लोग भी कुछ करें? सिर्फ ब्लेम दे सकते हो, सिर्फ ये कह सकते हो आप ऐसे हो, आप वैसे हो, आपने ये कर दिया। अब दुनिया सारी गद्दार है, दुनिया बेवकूफ है,
दुनिया गद्दार है और आबिद पाकिस्तानी ठीक आबिद अली तो वैसे ही गद्दार है, जो मोदी साहब की तारीफ करते हैं लोग सारे गद्दार कहते हैं। है। अच्छा, इधर एक और चीज है, मैं अगर लेट्स सपोज कोई तारीफ कर दूं किसी की तो कहा यह जाता है, या लोग समझ सकते हैं, लोगों का हक है कि यार व्यूअरशिप के लिए, व्यूज के लिए। आप किस चक्कर में तारीफ करते हैं, मुझे ये बताओ। आप मेरे से पैसे लेते हैं या आपका कोई और सिस्टम है, या आप किसी एजेंडे पे काम कर रहे हो? अच्छा, ये बड़ी जबरदस्त बात मैं तो करूं, मैं तारीफ करूं, किसी का ये ब्लेम करना बनता है कि भाई ये तो व्यूअरशिप के लिए, लोगों को, इंडियन ऑडियंस को खुश करने के लिए ये काम कर रहा है। आप किस लिए इस चीज का जवाब मैं बड़े सिंपल लफ्जों में देता हूँ आपको। देखिए, मैं सबको ये मैसेज देना चाहता हूँ, ठीक है, ना मेरा कोई यूट्यूब चैनल है, ना मैं यूट्यूब बहुत ज्यादा यूज करता हूँ। लेकिन अब आप हमारी टीम का हिस्सा बन गए हैं, ये आप अनाउंस करते हैं। मैं आप लोगों की टीम का हिस्सा नहीं हूँ, मैं आप लोगों को भाई समझता हूँ। जबरदस्त। और जो ऑडियंस मुझे देखते हैं ना, यकीन करें दिल की गहराइयों से इन्हें पसंद करता हूँ, इनके मैसेज सुनता हूँ, इनके मैसेज पढ़ता हूँ, बड़े शौक से मैं पढ़ता हूँ इनके मैसेज। अच्छा, अब बात टॉपिक पे आते हैं हम लोग। मोदी साहब को पूरी दुनिया ने गैरतमंद करार दिया है, इसका मतलब ये गैरतमंद आदमी करार दिया है उसे। तो मैं तो बड़ी देर से कहता हूँ कि मोदी और उसका पूरा मुल्क गैरतमंद है। अब दूसरी बात ये करता हूँ कि हम लोग आज बड़ी तकलीफ से मैं ये बातें करना चाह रहा हूँ कि हम लोग, हमारी गैरत कब जागेगी, हमारे हुक्मरानों की गैरत कब जागेगी, कब ये होश के नाखून लेंगे, कब इन्हें समझ आएगी कि इस पाकिस्तान को ऊपर जाना चाहिए, ये पाकिस्तान भी तरक्की करे। कि पूरी दुनिया में जलील हो रहे हो यार आप लोग। आपको नहीं चाहिए कि आप दुनिया में कहीं जाओ, लोग कहेंगे यार ये पाकिस्तानी है, ये गैरतमंद लोग हैं, गैरतमंद। एयरपोर्ट पे रोक के तलाशी ली जाए, कपड़े उतारे जाए, वही बात आ गई ना कि गैरतमंद लोग हैं। तो गैरतमंद के साथ तो ऐसा नहीं होता। अब इंडियन है, उनकी पूरी दुनिया में इज्जत पता चलता है। अच्छा, मुझे एक चीज और है, मैं ये बात करना चाह रहा था कि मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान के पास क्या नहीं है। पाकिस्तान को अल्लाह पाक ने पानी से भी नवाजा है, पाकिस्तान को खूबसूरत पहाड़ भी दिए, कबायली इलाके भी हैं, इधर सोना भी निकलता है, मतलब निकल सकता है अगर निकालना चाहें तो। मैं कश्मीर गया था, वहां के लोगों का ये गिला था कि भाई यहाँ से चाइनीज आके प्रोजेक्ट करते हैं, वहां से सोना या जो भी वहां से चीजें निकलती हैं वो निकाल के ले जाते हैं। तो पाकिस्तानी कश्मीर का सिर्फ नारा ही लगाता, करता कुछ। चाइना के ऊपर ना बड़ी तसल्ली से बात करूंगा कभी आपसे, उसकी मैं अभी बात करना नहीं चाह रहा। तो मैंने एक इंटरव्यू में कहा भी था कि अच्छा दोस्त जो होता है ना, वो अपने दोस्त को स्ट्रॉन्ग करता है, वो अपने दोस्त को मोहताज नहीं करता कि हमारी हर चीज चाइना, ये शर्ट लोगे वो भी चाइना, आपका माइक भी चाइना, मतलब ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज चाइना। उसने हमें किस तरफ लगा दिया है। उसे चाहिए था कि पाकिस्तान, अगर हम उसके दोस्त हैं ना, तो हमें स्ट्रॉन्ग करता, हम अपना बनाते, हमारी अपनी प्रोडक्ट होती। अब मैं मादनियात की बात कर रहा था कि पाकिस्तान में अल्लाह की दी हुई दुनिया की हर चीज है, वही चीजें इंडिया में है, वही जमीन इंडिया में है। इंडिया दुनिया में ग्रो करता है, तरक्की करता है, पूरी दुनिया में उसका नाम पहचाना जाता है। आप पूरी दुनिया में ज़लीलो ख्वार क्यों होते हो? क्यों? आपकी नीयत में फतूर है, आपकी नीयत सही नहीं। अभी देखिए, अब हम जहां खड़े हुए, इस जगह का नाम क्या है? लाहौर शहर। आप यकीन करें, कहते हुए शर्म आती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मकबूजा लाहौर है ये, जैसे मकबूजा कश्मीर है, इस तरह मकबूजा लाहौर है। अभी आप फोटेज देखिए, आप वीडियो देखिए, जमान पार्क में क्या हो रहा है। ओ भाई, शेलिंग हो रही है, धुएं हो रहे हैं, पानी का अजाब आ रहा है, वो पता नहीं क्या क्या कुछ कर रहे हैं। जिले शाह जैसे एक नॉर्मल इंसान को, स्पेशल चाइल्ड को मार दिया गया। तो फिर इन चीजों को देखते हुए ना हमें फील होता है कि यार हम क्यों पैदा हुए। अच्छा, इधर एक सवाल आबिद भाई ये पैदा होता है कि कश्मीर में, कश्मीर से अगर सेम यही फुटेज आती है, वो नो डाउट उनके इंटरनल मैटर्स हैं, उनकी सिचुएशन जो भी है, हम उसके ऊपर ज्यादा नहीं, क्योंकि हम वहाँ गए नहीं, हमें नहीं पता, सिर्फ फुटेज आती है, हम भड़क उठते हैं, वो देखो जी, ये वीडियो देखो, फोटो देखो, कितना जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है। लाहौर, जमान पार्क, पाकिस्तान का दिल, वहां से ये वीडियो आती है, और करने वाले भी मुसलमान, यानी जिसने ये पाकिस्तानी है, और जो इमरान खान है वो भी पाकिस्तानी है, और वो भी प्राइम मिनिस्टर है, वो यहाँ पे नहीं सेफ। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि कश्मीरी वहां पे ये तो वहां पे वो? देखिए, वही बात आ गई कि अभी टीवी की जो आपने बात की है, फोटेज की बात की है, आप यकीन कीजिए बचपन से छोटे से लेके बड़े तक हमने यही देखा है। कश्मीर की सिर्फ फोटेज देखी है, कश्मीर का इत्तेजाज देखा है, वो भी हमारे टीवी ने दिखाया, दुनिया के टीवी ने नहीं दिखाया, वो हमारे टीवी ने दिखाया। अच्छा, वो देख के ना कोई भी गैरतमंद कौम हो, कोई भी गैरतमंद इंसान हो, आप इंडियन से बात करता हूं मैं, आपको दिखाया जाए कि आपके हिंदुओं के साथ इस तरह का सलूक हो रहा है, आप कैसे भड़कोगे? तो ऐसे ही हम लोग भी तकलीफ में आते हैं कि यार मुसलमानों के साथ। लेकिन अब सच नजर आ रहा है कि वही सारा कुछ तो जैनमन लाहौर में हो रहा है, वही सब कुछ जमान पार्क में हो रहा है। जो हमें कश्मीर में तड़पते हुए लोग दिखा रहे हैं, डंडे पड़ते हुए लोग दिखा रहे हैं, वो तो सारा कुछ हम इधर देख रहे हैं। हमने तो कश्मीर में कुछ भी नहीं देखा, हमने तो सारा कुछ इधर देखा है अपनी आंखों से, जो देखा हम तो उसकी बात करेंगे। अब वो जिले शाह, स्पेशल चाइल्ड, जिसे एक स्पेशल बच्चा कहा जाता है, जिसे हर बंदा प्यार करता है यार, अब उसके सर में डंडे मार मार के उसका गुर्दा फाड़ दिया, पित्ता फाड़ दिया, मार मार के, और जमीन पे फेंक के चले गए आप लोग।
और यार ये कौन से जुल्म की इंतहा है यार, ये क्यों हो रहा है हमारे साथ, ऐसा क्यों हो रहा है। अच्छा, हमें एक चीज मैं बड़े दिनों से टॉपिक छेड़ रहा हूँ बार बार, कि हमें नहीं चाहिए कि हम अपनी प्रोडक्ट बनाएं, हमें नहीं चाहिए कि हम अपनी दुनिया में से जो हम डॉलर बाहर भेजते हैं, जो बाहर से चीजें एक्सपोर्ट करते हैं अपने मुल्क में, कि हमें नहीं चाहिए कि हम वो चीजें अपनी प्रोडक्ट आप बनाएं। मैं एक इंटरव्यू में कह रहा था कि हम इंडिया से ये चीज सीखनी चाहिए। इंडिया ने 20 साल 30 साल 40 साल पहले ना एक प्लान बनाया था कि मेड इन इंडिया, मोदी ने वो पूरा करवाया। एमी तो नहीं, नोबेल प्राइज अवार्ड मिल रहे हैं भाई उसे, एमी तो नहीं मिल रहे। मोदी साहब आप ग्रेट हो यार, आप वाकई ग्रेट हो। और आप बड़े लोग आपको सुन रहे हैं, कुछ देख के वो कहेंगे ओहो इधर ये ना हो कि आप पे अटैक और साथ मैं भी रगड़ा जाऊं। अच्छा, ये सारे लोगों की ना इनकी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मुझे अब इन चीजों की आदत हो चुकी हुई है। अच्छा ये बताएं, टॉपिक पे दोबारा आते हैं, ये बताएं जैसे आपकी वीडियो वायरल हुई, आपकी बातें वायरल हुई, उसके बाद कुछ लोग आए, कोई पाकिस्तानी या कोई ओवरऑल, मतलब जिन्होंने कहा ये क्या तुम बात कर रहे हो। सर कुछ लोग नहीं, बहुत ज्यादा लोग मीडिया से। अभी तो आप इंटरव्यू कर रहे हो ना, मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, इधर लोगों ने मेरे ऊपर पाबंदी लगा दी हुई है। अच्छा कि लोग कहते हैं कि भाई आपने इंडियन टॉपिक पे इधर कोई किसी किस्म का डिस्कस नहीं करना, अगर आपने करना है कोई फनी प्रोग्राम कर लो, फनी कोई सिलसिले कर लो। क्योंकि पाकिस्तान में बहुत कुछ खुशहाल चल रहा है, सब कुछ स्टेबल है, तो इसलिए फनी फनी कंटेंट लाओ। और ये लोग आपको पता है क्यों देख रहे हैं, आपके जाने के बाद मेरे साथ इनकी बहस होगी। अच्छा ये मुझे कहेंगे कि हमने आप लोगों को मना किया है कि इंडियन टॉपिक पे आपने। भाई मैं इंडिया से प्यार करता हूँ और ये मुझे किसी से डर की जरूरत नहीं है, ना मैं किसी से पैसे लेता हूँ ना कुछ। मुझे उन लोगों के प्यार के साथ मोहब्बत है जो मुझसे प्यार करते हैं, जो मुझे देखते जिगरा हैं। मेरे पास भी नहीं है, जो जैसे ये बात कर रहे हैं, मैं आज तक ऐसे बात नहीं कर पाया जितनी। और बाय गॉड मैं सबको अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ, ना मेरा इन लोगों के साथ लेना देना है मीडिया के साथ, ना कोई इनके साथ मेरा कोई तल्लक है, ना मेरे साथ कोई चक्कर है। मैं जस्ट एक खुशी होती है यार, मैं अगर सच को सच कहता हूँ। बताएं आपकी वजह से आपको क्या लगता है, पाकिस्तान का इमेज ठीक हुआ है या खराब हुआ है। फिर अगली बात मैं आपको बताऊंगा, जो आपने वीडियो आपकी वायरल हुई, पाकिस्तान का इमेज बेहतर हुआ है या खराब हुआ है, ये बताएं। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये बताएं। देखिए हमारे लोग तो जो इधर के हैं ना, वो तो इमेज मेरा खराब कर चुके हुए हैं। नहीं पाकिस्तान का इमेज, जो इंडिया में इमेज, मैं वही बताने लगा हूँ ना, वही बताने लगा। इधर के जो लोग हैं ना वो समझते नहीं है। देखिए जो दिमाग में बैठा दिया गया हो, जो मीडिया में बता दिया गया हो, जो आपके बड़ों ने आपको ज़हन में वही रहना। लेकिन पूरी दुनिया की अब बात आप मुझसे सुने, मुझे इंग्लैंड, यूरोप, कनाडा, पता नहीं कहाँ कहाँ से मैसेज आते हैं लोगों के, और आप यकीन कीजिए कि वो लोग इतना खुश होते हैं अमन की बात सुन के, क्योंकि पढ़े लिखे जाहिल नहीं है वो हमारी तरह, वो हमारी तरह बेवकूफ नहीं है। तो वो इतने प्यारे मैसेज, और वो उधर कई पाकिस्तानी है दूसरे कंट्रीज में ना, अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ, वो पाकिस्तानी मुझे कहते हैं कि आबिद भाई आप जैसे और लोग होने चाहिए, और ऐसे लोग होंगे तो दोस्ती होगी। एक ज़ुहैब चौधरी साहब, मैं आपसे एक बात करता हूँ, आपने मुझे जब लास्ट इंटरव्यू हुआ था, आपने एक चैलेंज किया था। क्या? आप भूल गए ना? नहीं चैलेंज मैं करता रहता हूँ, लेकिन क्या चैलेंज किया? आपने एक चैलेंज किया था कि जो भी गवर्नमेंट नेक्स्ट आएगी हमारे चंद महीनों में या चंद साल में पाकिस्तान की, वो मजबूर इंडिया के साथ दोस्ती करेंगे। इस बात पे कायम हूँ। तो भाई वो आपका चैलेंज बड़ा करीब आ चुका है और बिल्कुल पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। पूछे क्यों? कैसे बताएं जी? मैंने अभी पाकिस्तान के कुछ ऐसे मिनिस्टर हैं जो अपने पॉलिटिशियन हैं, जिनके मुंह से इंडिया की तारीफ सुन रहा हूँ, यकीन मानो कि वो लोग इमरान इंडिया खान साहब भी करते हैं, हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो शायद अभी अच्छा जा रहे फिर हैं। इमरान खान साहब को गद्दार क्यों नहीं कोई कह रहा? भाई मेरे पास क्या देख लिया मैंने, कोई खास कोई अलग बात तो नहीं करती। मोदी की तारीफ मैंने की, पूरी दुनिया कर रही है। अब मोदी को अवार्ड मिल रहे हैं, अरब ने अवार्ड दिया उसे। अरब कोई काफर तो नहीं है, अरब भी तो मुसलमान है आपके। अरब ने अवार्ड दिया मोदी को, क्यों दिया? कोई तो बात है ना मोदी के बीच में यार, कोई तो उसकी सोच अच्छी है। देखे मैं हमेशा कहता हूँ, देखने में वो कुर्ता पजामा है और एक वेस्ट कोट, और अंदर से बब्बर शेर, जीनियस माइंड, बब्बर शेरों वाला माइंड। कैसे वो अपने मुल्क की तरक्की करवाई उस इंसान ने, कैसे वो अपनी कौम को ऊपर ले। अब आईटी में पूरी दुनिया में ग्रो इंडिया कर गया। मैं एक दिन कह रहा था, मैं कि हमारे जाहिलों को ना तकरीबन 40% लोगों को या 60% लोगों को ये पता भी नहीं होगा आईटी होता क्या है, आईटी कहते हैं किस चीज को है। तो आईटी में उसने आईटी एक्सपोर्ट, यानी मतलब उसने पूरी दुनिया में नाम बनाया, ग्रो किया। और अभी जब वो प्राइम मिनिस्टर बने थे, हम ये यहाँ पे ये तासुर दिया गया था चाय वाला प्राइम मिनिस्टर बन गया। शायद आपको इस चीज का पता हो कि नहीं कि जी मोदी चाय वाला है, वो प्राइम मिनिस्टर बन गया, ये क्या करेगा? तो ये शेम वाली बात तो नहीं है, ये तो प्राउड है। इंडिया को अपने ऊपर ये प्राउड होना चाहिए। देखिए पूरी दुनिया को मैसेज दें कि देखें हमने एक चाय वाले को प्राइम मिनिस्टर बनाया और उसने इंडिया की तकदीर चेंज कर दी। वो इंडिया को कहां से कहां, ऐसे चाय वाले को 20-25 हमारे पास भी होने चाहिए भाई, जो हमारी भी तकदीर चेंज। हमारे पास हमें नहीं चाहिए ये डिग्री, हमें ये बिल्कुल नहीं चाहिए। ये डिग्रियों वाले,
ये जो 5-5 साल 10-10 साल 20-20 साल गवर्नमेंट की इन लोगों ने, और क्या किया हमारे साथ। बाद में पता चला जी हमारा मुल्क तो ब्लैक लिस्ट होने लगा है, हमारा मुल्क तो जो है वो बैंकरप्ट होने लगा है। और भाई हमने क्या गलती कर दी, मुझे ये बताओ। मैं हमेशा ये कहता हूँ हमारी गलती क्या है? हमने तो आपको टैक्सेस भी दिए हैं, हमने हर चीज पे की है आपको, तो आपसे क्यों नहीं? अब देखिए ये रशिया है, इसके साथ जो यूक्रेन है जहाँ जंग हो रही है, अब इसके साथ इर्द गिर्द 8-10 मुल्क ऐसे हैं कि जिनके पास पानी नहीं है। आपके पास लातादाद पानी है, इंडिया के पास लातादाद पानी है, इनके पास दरियाएं पानी के, पता नहीं क्या क्या कुछ पहाड़ हैं जहाँ से पानी आता है। हमारे पास पानी तो है लेकिन पानी की मैनेजमेंट नहीं है, हमारे फ्लड मैं सर वही बताने लगा था आपको कि अगर उस पानी को थोड़ा सा दिमाग यूज कर लो, इतने तुम वैसे बनते हो ना, इंडिया से दुश्मनियां लेते हो, और दिमाग, वो दुश्मनी वाला दिमाग ना इस तरफ लेके आओ। पॉजिटिव वे में कंपटीशन। मैं भी यही बात करता हूँ कि यार कंपटीशन करो इंडिया के साथ। मैं खुद कहता हूँ कि कंपटीशन करो, लेकिन टेक्नोलॉजी में आगे निकलो, आईटी में आगे निकलो, इसके अलावा एजुकेशन सिस्टम में आगे निकलो, हेल्थ सेक्टर में आगे निकलो, फिर मजा है। मैं भी फिर इधर इधर झंडा लगा के कहूंगा कि भाई इस चीज में, इस फील्ड में हम इंडिया से आगे हैं, वो कल को फिर हमारे से आगे निकले। ऐसे कंपटीशन हो, बजाय इसके कि नेगेटिव वे में कंपटीशन। अब हमारा कंपटीशन क्या है, मैं आपको हमारा कंपटीशन बताता हूँ इंडिया के साथ क्या है। फॉर एग्जाम्पल, हम बड़ी बात नहीं करते, एक गन है वो इंडिया ने परचेज कर ली। अब हमारी दौड़ ये होगी कि वो गन उसने अगर 100 रुपीज में लिया ना, हम 200 में वो गन लेना है, चाहे मुल्क कर्जे में फंस जाए, चाहे हम कर्जा लेके वो गन खरीदें। और भाई हमें नहीं जरूरत ऐसी गनों की, ऐसे बम्बों की हमें कोई जरूरत नहीं है। हमें जरूरत यह है कि हमारी इकोनॉमी ऊपर जाए, आम खाने पीने की चीजें सस्ती मिलें। अब यूक्रेन और उसकी जो मैं बात कर रहा था ना, वो पूरी हो नहीं सकी, रशिया की। अगर हम लोग इंडिया के साथ मिलके, अगर आपने गैरतमंद बन के दोस्ती की होती इंडिया के साथ, तो क्या होना था? आपने यूक्रेन, ऐसे जो जिन मुल्कों के पास पानी नहीं है, आपने पानी के कोई रास्ते बनाने थे जिससे आपकी तजारत होनी थी, आपको पैसा आना था, आपको टैक्स भी ना आते। अब इंडिया के साथ आप जंग करते हो, इंडिया के साथ आपकी दोस्ती होती, इंडिया के लोगों ने इधर इन्वेस्ट किया होता, या हमारे लोगों ने उधर इन्वेस्ट किया होता। ट्रेड हाल ही बंद होने से कितना नुकसान हुआ ये आपको पता है? आप तो खुद बिजनेसमैन है, थोड़ा बहुत गारमेंट का काम करते हैं, बिजनेस करते हैं। ट्रेड बंद होने से इंडिया के साथ आपको पता है सब्जी कितनी महंगी हो गई है, दूसरी चीजें ये चीजें भी महंगी हो गई हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा ऊपर जाने के लिए कि हमने पैसा कैसे अंदर लेके आना है। आपको अब जो गवर्नमेंट आएगी, इंशाल्लाह ये होना है, उस गवर्नमेंट को इंडिया के साथ दोस्ती करनी पड़नी है, और ये खुद ही इंडिया के आगे हाथ फैलाएंगे दोस्ती का। ये होना है, क्योंकि इनकी मजबूरी बन चुकी है। फैलाए नहीं कह सकते, मतलब ये है कि हम, ये मैं भी ये चाहता हूँ कि उनके साथ दोस्ती हो, लेकिन इक्वालिटी बेस पर हो। ये नहीं कि हाथ फैलाए, मैं ऐसा नहीं हाथ फैलाए का मतलब वो नहीं है, मतलब अब हम लोग ना जज्बात में हम लोग बोल जाते हैं, इतने पढ़े लिखे हम हैं नहीं, लेकिन बात को समझिए। हाथ फैलाने का मतलब ये होता है कि ये वाला हाथ, कि ऐसे दोस्ती जो है ना, वो इंडिया से करने के लिए हमारी गवर्नमेंट जरूर करे, क्योंकि इस टाइम मुफाद आपका है, और आपको अब अकल भी आ चुकी है अंदर से। ऊपर से आप जो मर्जी करो, अंदर से आपको अकल आ चुकी है कि हमारा चारा नहीं, काम नहीं है। अच्छा, अब आप इंडिया के साथ दुश्मनी बनाते हो, चाइना के साथ दोस्ती बनाते हो। मुझे सिर्फ ये बताएं कि चाइना ने तसल्ली के अलावा आज तक क्या दिया आपको, या भीख के अलावा क्या दिया है? अभी देखिए रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब बड़े फख्र से कह रहे हैं कि चाइना ने इतने अरब डॉलर, पता नहीं कितने करोड़ डॉलर, मुझे तो गिनती भी नहीं पता, 700 मिलियन, हाँ, वो इतना डॉलर जो है ना चाइना ने हमें दे दिया। वो यार आपको शर्म नहीं आई? आपको जरा सा फील नहीं हुआ कि आप कर क्या रहे हो? और आप फिर मजीद और कर्जों में फंसा रहे हो। अब वो IMF कर्जा नहीं देता, आप चाइना के पीछे भाग जाते हो, चाइना कर्जा नहीं देता तो अरब अमारात में चले जाते हो। और कहाँ कहाँ हमें फंसाना है कर्जों में, खुदा का नाम लो। ये कर्जे हम लोगों ने उतारने अपने टैक्सों से। आपने तो निकल जाना है लंदन या कहीं, कोई कहीं गया, कोई कहाँ गया। रहना तो हमने इस मुल्क में भाईजान, जीना मरना हमारा इस मुल्क के साथ। और ये सारी बातें आप यकीन कीजिए, मैं मुंबई वतन पाकिस्तानी हूँ, आप भी हो, सब हैं। ये बातें इसलिए नहीं है कि हम पाकिस्तान से कोई दुश्मनी है, ये अल्लाह माफ करे, ऐसा कुछ नहीं है। इस मुल्क के लिए अपनी जान अभी भी कुर्बान है, और हमेशा मेरे बच्चे भी कुर्बान। हम इन बगैरतों को गैरत दिलवाना चाहते हैं, जो ये गैरतमंद बनते ही नहीं है, हमें भी पूरी दुनिया में जलील करवाते हैं ये लोग। इनकी वजह से हम लोग जलील हो रहे हैं। अगर ये गैरतमंद होते मोदी की तरह, तो आज हम भी गैरतमंद होते पूरी दुनिया के बीच में। अच्छा ये बताएं, जो नोबल पीस अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है, क्या आपको लगता है कि ऐसा पॉसिबल होगा, नोबल पीस अवार्ड मिल जाएगा इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को? जी मैं आपको बताता हूँ, हमेशा पीस अवार्ड उसे मिलता है जो पीस कर रहा हो। देखिए इंडिया में आप चले जाइए, उधर अमन शांति सुकून क्यों है? देखिए अमन शांति सुकून, इधर तो कहा जाता है मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। पता नहीं कौन से हो रहा है यार। आप तो मीडिया वाले हो, आप ही कोई मीडिया, मैं मीडिया की बात करता हूँ। मीडिया पे मैं एक चैनल पे देख रहा था यूट्यूब पे,
वो इंडिया की मस्जिदों में दिखा रहे थे कि अजान हो रही है। ऐसे वो इंडिया की ईदें भी बता रहे थे कि प्रॉपर कोई भी जैसे शियों का अहले तशियों का आ जाता है मुहर्रम। काट रहा हूँ मैं, जब बॉर्डर पे गया हूँ, एलओसी एरिया पे गया हूँ, जहाँ बिल्कुल दूसरी साइड पे घर भी नजर आ रहे थे इंडिया के, और मसाजिद भी नजर आ रही थी। वहां से मैं ये हल्फन कह सकता हूँ, कसम उठा के कह सकता हूँ कि 3 मस्जिदों से, इंडिया की 3 मस्जिदों से मैंने अजान खुद सुनी है लाउड स्पीकर पे। तो हमें तो ये, और वो भी कश्मीर की मस्जिदों के, जहाँ पे ये कहा जाता है वहां पे जो पाबंदी है, कश्मीर में अगर 3 मस्जिदों से एक एरिया से आवाज आ रही है तो बाकी आप खुद अंदाजा लगा। भाईजान वो लोग पूरा इक्वलिटी से चल रहे हैं, सबको इक्वल रखा हुआ है। हमारी मीडिया हमें जो बता रही है हमें चीज का पता नहीं है। मीडिया कैसे चेंज होगी? मीडिया जब चेंज होगी जब गवर्नमेंट का, हुकूमत का दिमाग चेंज होगा। मीडिया जब पॉलिसीज चेंज होंगी, गवर्नमेंट की और अदारों की पॉलिसीज चेंज होगी कि नहीं भाई अब नफरत नहीं बांट रही है, मोहब्बत बांट रही है। अब उसी दिन बड़े बड़े एंकर उठेंगे और फिर वो अमन की आशा लाएंगे। अभी जब हम रो रहे हैं, यूथ रो रही है, पब्लिक रो रही है कि यार आओ अमन की बात करो, नफरतें छोड़ दो, जो इश्यूज हैं टेबल पे बैठ के हल करो, ट्रेड को आप रिज्यूम करो, दोबारा से आप आओ, वर्क करो, मिल के साथ आगे बढ़ो टेक्नोलॉजी में, आईटी में, तब आप हमें गद्दार या हमें कुछ इस तरह के टैग लगा देंगे। लेकिन जैसे ही आपकी इंटरनेशनल लेवल पे आपको ऑर्डर आएगा कि भाई अब इंडिया से रिलेशन बेहतर कर लो तो ही आपको डॉलर मिलेंगे, तो फिर आप वहां पे जाएंगे, अमन की आशा भी लेके जाएंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे, फिर सब कुछ करेंगे। अच्छा, मैं एक आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि यार आप लोगों ने एक बड़ा अच्छा काम किया है कि वो जो आप कश्मीर में गए हो, आपने पूरे प्रोग्राम किए, मैंने सारे देखे हैं। बहुत शुक्रिया। और वो जो जिस तरीके से मदरसे में लड़कियां बोल रही हैं, मतलब सब ने बताया, अपनी तकलीफ बताई कि हमारे पास यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, हमारे पास अच्छे कॉलेजेस, क्वालिटी कॉलेजेस होने चाहिए। यूनिवर्सिटी कॉलेजेस की बात करें, वहाँ खाने को नहीं था। जी सर, मैंने वो आपके इंटरव्यू देखे, लेकिन मेन मुद्दे को पकड़ते हैं कि लोगों को अच्छी पढ़ाई के लिए पता नहीं कितना कितना सफर करना पड़ रहा है। लड़कियों को, यंग हमारी बहनें हैं, तो उन्हें बेचारियों को अच्छे कॉलेज में जाने के लिए 1-1 घंटा सफर करना पड़ेगा। तो आप भी कश्मीर में कोई अकल कर लो, इंडिया के कश्मीर को देखो, उन्होंने अपने कश्मीर में कौन कौन सी यूनिवर्सिटी बनवाई है, कौन कौन से कॉलेजेस बनवाए हैं। सर्विस आ रही है आईटी और 5G सुना है जी, 5G चल रहा है कश्मीर में, इंडियन कश्मीर में। अब बताइए, हमारे कश्मीर में सिग्नल भी नहीं आ रहे होते। वो तो मुझे पता है, जब हमने कितनी मुश्किल। सर मैं खुद कश्मीर गया था अपनी फैमिली के साथ विजिट करने। ये देखिए, मैं LOC के पास भी था। अच्छा, ये पीछे इंडिया का झंडा नजर आ रहा है, अगर आप देख सकते हैं, कैमरामैन अगर दिखाएं, इसे फोकस करें, इसका मतलब है उतना करीब हम इंडिया के नहीं गए जितना आप। भाईजान बड़े प्रोटोकॉल से इधर पहुंचे थे हम, इधर आराम से नहीं पहुंच सकता इंसान। अच्छा। तो मतलब ये बताने का कि इंडिया से भाई हम प्यार करते हैं, हमारे साथ कोई दुश्मनी नहीं है इंडिया की। ये मेरा एक भाई है, ये भी आप देखिए। तो मतलब ये कि हम लोग सब जाते हैं, और इंडिया से हमने कभी भी, अभी देखिए मेरी समझ में क्यों ये चीज आती है कि मैं इंडिया को पसंद करता हूँ। हाँ, ये बताएं लॉजिक क्या है? कोई इधर कर नहीं रहा, इधर हम किसी से सर्वे कर लेना, इधर 10 लोगों से पूछ लें तो सारे कहेंगे ये क्या फजूल सवाल कर रहे हो, इंडिया तो हमारा दुश्मन है। आप बीच में अनोखे ही निकल आए हैं जो तारीफ कर रहे हैं इंडिया की। अच्छा, आप ये देखें, मैं डरता भी नहीं हूँ, पहले डर गया था, पहले शुरू में बहुत डर गया हुआ। ओहो, कोई मसला ना और सर मुझे लोग गद्दार कहने लग गए थे, डर तो लगता ही है इंसान को। ऐसे ही है, जब मैं अपने घर से निकलूंगा तो मोहल्लेदार कहेंगे वो गद्दार आगे। बताया था मैंने आपको कि जब मैं माल लेने गया तो मुझे देखते क्या कहते कि वो देखो वो गद्दार आ गया, पाकिस्तान का गद्दार आ गया। अब मैं उन लोगों से सवाल करता हूँ, जाहिर लोगों थोड़ा सा पढ़ लेते, थोड़ा सा इंटरनेट पे सर्च कर लेते, थोड़ा दुनिया में देख के दुनिया इंडिया को क्या कह रही है, वो इंडिया से कैसे प्यार कर रही है और इंडिया कैसे ग्रो। अब देखिए ना, आप कहते वो टेररिस्ट है, आप कहते वो मुसलमानों का दुश्मन है। अगर वो दुश्मन होता, दुनिया बेवकूफों से पीस का अवार्ड दे रहे हैं, और उसके लिए बड़ा सॉलिड किस्म का नॉमिनेट है ये मोदी साहब ना। और मेरी दुआएं मोदी साहब, आपको ही वो अवार्ड मिलना है, वो नवाज शरीफ साहब को नहीं मिल सकता, वो आपको ही मिलना है। चले, हम तो ये भी चाहेंगे कि इस दफा अगर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को मिलता है, अगली दफा पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर उसके लिए हमारे वजीर आजम को ना बड़ी बड़ी बहुत ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़नी है, जैसे मोदी साहब 18-20 घंटे अपनी स्ट्रगल करते हैं। मजे की बात यह, उनकी कोई फैमिली का मेंबर, अब इमरान खान साहब की बात करें, उनके भी जो भतीजे हैं, यानी उनकी सिस्टर के जो बेटे हैं, कहीं ना कहीं वो पॉलिटिक्स में है, तहरीक इंसाफ के कोई छोटा मोटा ओहदा है उनके पास, मैं जानता हूं पर्सनली, ठीक है। नवाज शरीफ की बात करें, उनकी सारी फैमिली पॉलिटिक्स में। अगर PM मोदी की बात करें तो उनकी कोई ना कोई तो फैमिली मेंबर होगा, कोई कजन होगा, कोई चाचा, कोई भाई, कोई बहन, कोई इर्द गिर्द, कोई पॉलिटिक्स में नहीं नजर आ रहा। अच्छा, मैं हमेशा क्यों कहता हूँ ग्रेट मोदी, आउटस्टैंडिंग मोदी, मैं क्यों उसकी तारीफ। देखो उस इंसान को, मैं एमी तो नहीं किसी से प्यार करने लग गया, मैंने हालांकि ना कभी इंडिया गया, ना कभी मोदी साहब से मिला, ना उन्हें कभी मैंने देखा। मैं तारीफ इसलिए करता हूं, देखिए लोग उन्हें दुश्मन कहते हैं, जो मर्जी कहते हैं, मैं तारीफ सिर्फ इस उनकी एक क्वालिटी है, उनकी कुछ क्वालिटी। एक तो वो बड़े आलीशान महलों में नहीं रहते, ये मैं पहले भी कई बार बातें कर चुका हूँ। एक वो अपने लोगों के लिए जीते हैं। नंबर 3,
कि वो शख्स सिंपल मैन, कुर्ता पजामा, कोई लाखों रुपए। अब देखिए ना, हमारे वजीर आजम किसी कंट्री में जाते हैं 2 लाख की खाली टाई होती है, वो मोहतरमा, अभी वो दुनिया के 5वीं बड़ी इकॉनमी के प्राइम मिनिस्टर हैं और अभी वो इतने बड़े प्राइम मिनिस्टर हो। अच्छा, मैं उनके कुर्ते पजामे की बात कर रहा था, तो यूट्यूब चैनल पे आपके दोस्त एक प्रोग्राम कर रहे थे, उसमें उन्होंने बताया कि मोदी साहब ने रिसाइकल जो चीजें नहीं होती, मतलब कचरा, उसकी एक शर्ट पहन के, मतलब कुर्ता पहन के, वो एक बहुत बड़ी जगह पे बैठे हुए थे। अब मोदी साहब को मुझे बताइए क्या जरूरत है वो कचरे का कपड़ा बना हुआ उसे पहने। अब उससे पहनने से उसने पता नहीं कितनी दुनिया को, हमारे जैसे वजीर आजमों को मैसेज दिया जो 2-2 लाख की टाई लगाते हैं ना, कि भाई सिंपल लोगों जो है ना वो तरक्की भी करते हैं, सिंपल लोग अपने मुल्क के लिए कुछ ना कुछ कर जाते हैं, कुछ कर दिखाते हैं, और उसने कर दिखाया है। मैं उससे क्यों ना प्यार करूं कि जो हमारे मुसलमानों का वजीर आजम है इंडिया में, भाईजान हमारे मुसलमान पाकिस्तान से ज्यादा हैं, उनका वजीर आजम है वो, तो है नहीं, तो वो तो हमारे मुसलमानों का वजीर आजम और हमारे मुसलमानों के लिए अच्छा कर रहा है। उधर हमारे मुसलमान भी आज सस्ता पेट्रोल, सस्ता चिकन, सस्ती सब्जी, सस्ता आटा, सस्ती, जो हमें इधर अब रमजान आ रहा है ना, लग पते जाने हैं रमजान में, रमजान आ रहा है, कोशिश उसमें आइडिया होगा कि वहां पे रेट कम हुए हैं या यहाँ पे रेट चौधरी साहब, मैं आपसे बात, रमजान में ना आपने कोशिश करना है, बल्कि प्रॉमिस करें, ठीक है, रमजान में एक इंटरव्यू आपने मेरे साथ जरूर करना। ठीक हो गया। उसमें क्या होगा कि मैं आपको लिस्टें दिखाऊंगा कि हमारे से, क्योंकि हम तो राशन डालते हैं सब, घर का राशन तो डालना पड़ता है, रमजान की तैयारी होती है। मैं आपको लिस्टें दिखाऊंगा कि पहले रेट क्या था और रमजान, हम कौन से मुसलमान हैं मुझे बताएं ना फिर आप, कि मुसलमानों को तो चाहिए कि हमारे इबादत का एक महीना शुरू हो रहा है, लोगों को रिलीफ दिया जाए। और दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज में होता है ऐसे। पूरी दुनिया में उनका कोई त्यौहार आ जाए, अपने लोगों को रिलीफ देते हैं, और हमारा त्यौहार आ जाए तो हम अपने लोगों को निचोड़ देते हैं। अच्छा, इसके ऊपर हम जरूर प्रोग्राम करेंगे कि जब रमजान आएगा, आने वाला है, तो तब इंडिया में जो रेट है मुसलमानों के लिए क्या कोई कम हुआ है या कोई रिलीफ मिला है या नहीं मिला, पाकिस्तान में कोई रिलीफ मिला है या नहीं मिला, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक होगा। फिर देखेंगे जुल्म कहाँ पे हो रहा है और कहाँ पे नहीं हो रहा। ठीक हो गया। अच्छा, बात को वाइंड अप करते हैं। मुझे ये बताएं लोगों की सोच कैसे बदलेगी। आबिद भाई देखें, मैं अपने तौर पे बोलता रहता हूँ, आप अपने तौर पे इंटरव्यू जितना कोशिश करते हैं, हमने लोगों की सोच बदलनी है, हमने पाकिस्तान के लिए काम करना है, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करना है। ठीक है, हमने अपनी तारीफ के लिए नहीं कि भाई वो सुहेब चौधरी बड़ी तारीफ करता है, बड़ा अच्छा का, हमने लोगों की सोच बदलनी है। कैसे सोच बदलनी? देखिए, लोगों की सोच बदलने के लिए ना, मैं लास्ट टाइम भी आप लोगों से बात की थी कि लोगों की सोच बदलने के लिए अल्लाह पाक ने ना आप लोगों को फरिश्ता बना के भेजा है। इसलिए नहीं यार, बात मेरी समझ नहीं है, मैं अपनी ऑडियंस को भी कह रहा हूँ, और भाई मेरे, मैंने किसी से कुछ नहीं, किसी की तारीफ करके मुझे कोई वर्ल्ड कप नहीं मिल जाना। इधर सच बोलना है, सच्ची बात करनी है, कोई फेक सीन नहीं करना। तो सच ये है कि देखिए मेरे भाई, जब तक आप जैसे लोग, अब देखिए आपकी वजह से किसी एक का तो दिमाग चेंज हुआ होगा ना, एक का नहीं, मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, मेरे पास ऐसा रिकॉर्ड मौजूद है कि कई सौ की तादाद में लोग हैं जो पहले नफरत करते थे और अब मोहब्बत करते हैं, दोनों साइड से, इंडिया से हो या पाकिस्तान से, और मुझे प्रॉपर थैंक्स बोला है उन्होंने कि भाई, और इसके ऊपर भी मैं प्रॉपर किसी दिन प्रोग्राम करूंगा। अब वो इंडियन ना, एक हमारी सुष्मिता बहन है, वो बेचारी बड़ी अच्छी बहन है, बड़ा प्यार करती है, वो मुझे मैसेज भेजती है। तो वो मुझे कहती है कि आबिद भाई आपको इंडिया में होना चाहिए था, आप इंडिया में होते तो यकीन करें हम लोग आपसे बड़ा प्यार करते हैं। किसी की कॉल भी आई आपको? अच्छा, वो चौधरी साहब हैं, अभी मैंने नाम भी बताया, कुलदीप सिंह चौधरी साहब। अब बाय गॉड मैं झूठ नहीं बोल रहा, बल्कि मैं आपको दिखा सकता हूँ। आपके आने से आधा घंटा पहले मैंने ऐसे अपना नेट ऑन किया, तो मुझे व्हाट्सएप पे, पता नहीं फेसबुक पे इतना यूज नहीं करता हूँ, उस पे ना कॉल आनी, मैसेंजर पे कॉल आनी शुरू हो गई। मैंने ऐसे कॉल रिसीव किया तो उन्होंने कहा जी मैं इंडिया से कुलदीप सिंह जो है ना वो बात कर रहा हूँ, चौधरी कुलदीप सिंह साहब मैं बात कर रहा हूँ, तो मुझे आपसे बात करनी है। मैं कहा जी बोलिए। उसने कहा जी हम आपके प्रोग्राम देखते हैं, बड़े शौक से देखते हैं, लेकिन ना मेरी ख्वाहिश है कि मेरी सुहेब चौधरी साहब से बात करवाइए। अभी आप आए थे, आते ही मैंने आपको क्या कहा कि यार वो एक भाई का फोन आया, आपने उनसे बात करनी है। तो मतलब ये देखिए, अगर उस बंदे ने आपको मैसेज किया, फोन किया, अब वो कोई मुजरिम नहीं हो गया कि पाकिस्तानियों को फोन कर दिया, उसे मोहब्बत है, हो सकता है वो हमारी बातों से उस शख्स का ज़हन चेंज हुआ हो, या देखिए अब हो सकता है बड़े पाकिस्तानी हैं इधर, तो लोग मुझे कह रहे हैं ना, देखें कुछ लोग तो ये भी देख सकते हैं कि जहाँ पे ये इधर की बात करते हैं, बात को थोड़ा, अल्फाज को थोड़ा ऐसा कर लेते हैं, यानी कहीं ना कहीं डर लगता है आपको भी। देखिए डरता कौन नहीं, जिसके बच्चे होंगे यार वो तो डरेगा। अच्छा, मेरे डर की तो आप बात कर रहे हो, जिले शाह के फादर के डर की क्यों नहीं करते बात, कि देखें एक नॉर्मल बच्चा, एक स्पेशल चाइल्ड, उसके फादर एक रात पहले, मतलब जिस दिन बच्चे का हादसा होता है, शहीद होता है ना वो लड़का,
मतलब जुल्म की इंतहा। आप इमेजिन कीजिए, एक लड़के को जमीन पे लटाया गया हो और सर पे डंडे मार मार के फेफड़े में, गुर्दे में, पता नहीं कहाँ डंडे मार मार के जुल्म की इंतहा, स्पेशल चाइल्ड के साथ और उसके कर ऊपर दी बड़ी गई। ट्विटर के ऊपर चीजें वायरल हुई थी कि आपसे अगर इमरान खान साहब अरेस्ट नहीं हो रहे तो इंडियन आर्मी को बुला लें। देखो ये तो बात, यानी एक बात कर रहे हैं कि बात। उन्हें एक बात कर रहे हैं कि इस तरह की बातें वायरल हो रही हैं कि लेकिन आपसे मैं आपको ये चीज बताना चाह रहा हूँ कि उसके फादर एक रात पहले कहते हैं कि मेरे बच्चे को कत्ल कर दिया गया है, मेरे बच्चे के साथ जुल्म हुआ, मैं केस करूंगा, मैंने केस करना है। ठीक है। अब नेक्स्ट डे उसके फादर नेक्स्ट डे क्या कहते हैं कि मुझे नहीं पता मेरे बच्चे को कौन मार गया, पता नहीं हादसा हो गया है और मुझे कोई केस नहीं करना। मकसद, बात करने का मकसद ये है कि कब इस किस्म का डर हमारे बीच में से खत्म होगा, कब हम लोग अपनी अदालतों को, अपने पुलिस को या अपने अदारों पे हमें इतना ट्रस्ट होगा कि यार हमें अपना बयान चेंज नहीं करना पड़ेगा, हमें इतना ट्रस्ट होगा कि हमारे अदारे आगे पकड़ लेंगे कि भाई तेरे साथ जुल्म हुआ है, और वो जुल्म हुआ है, पूरी दुनिया को पता है, ये सिर्फ हमें नहीं पता। अब वो बेचारा मजबूर क्यों है, मैं आपको बताता हूँ। वो मजबूर इसलिए है कि उसे डर लग रहा है कि यार अभी तो मैं अपना जवान बेटा खो बैठा हूँ, कल मेरी बीवी को ना कोई मार दे, परसों मुझे कोई ना मार दे, मेरे दूसरे बच्चों को कोई ना मार दे। वो इस डर में उस बेचारे ने अपना बयान चेंज किया है, यकीन मानिए। ठीक हो गया, बात को वाइंड अप करते हैं। बस ये बताएं कि क्या ऐसी क्वालिटीज जो कि आपके फेवरेट लीडर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के अंदर है, क्या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के अंदर क्वालिटी आ सकती है, पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल? सिचुएशन को देखते हुए मैं किसी एक लीडर का नहीं, इमरान खान या नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ का नहीं, कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, इवन टीएलपी के जो से इस टाइम वो मेन है, क्या उनका नाम है टीएलपी वालों का, साद हुसैन रिजवी, वो ही अगर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, आपको लगता है कि वो ऐसी क्वालिटी लाएंगे, इक्वालिटी बेस पे काम करेंगे, वो अपने पाकिस्तान को आगे लेकर जाएंगे जैसे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर लेके जाएंगे? देखिए, मैं अब इसकी सही सही जवाब देने लगूँ, आप बुरा मनाते हो तो मनाओ, मुझे कोई टेंशन नहीं है। आप सोचिए भी ना कि उस लेवल पे आ सकते हैं। आपके प्राइम मिनिस्टर 10 साल और मेहनत कर लें, नहीं आ सकते। आपको चाहिए कि अल्लाह पाक से दुआ कीजिए कि मोदी जैसी क्लास, कोई दिमाग ऐसा पाकिस्तान में आ जाए। अब आप साद रिजवी साहब की बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से लोग इतना, ओवरऑल मेरे ख्याल से इतना लाइक नहीं करते लोग उन्हें, क्योंकि हमारे पाकिस्तानी भी अमन चाहते हैं। अब देखिए, पढ़ी लिखी कम्युनिटी जो है ना, वो अमन चाहती है। जो जाहिल हैं, जो स्कूल गए ही नहीं, जिन्होंने कॉलेजेस देखे ही नहीं, जो पढ़े ही नहीं, वो जंग चाहते हैं, जिनके दिमाग में इंतशार और डाल जंग देंगे। की हिस्ट्री भी नहीं बताई जाती कि भाई पहले भी 4 दफा जंग हो और चुकी हुआ है। क्या है, कौन जीता है कौन हारा है वो सबको पता है। वो बात भी मेरे मुंह से ना निकलवाइए। ठीक हो गया। बस तकलीफ है कि आप अपना बांग्लादेश नहीं बचा सके और आप बातें करते हो भारत से जंग करने की, यार इस चीज की तकलीफ होती है। शायद हर इंटरव्यू में ये बात करता हूँ आप लोगों के साथ। अच्छा लगा इनसे बात करके, एक इनकी last बात। जी 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 मैं अपनी ऑडियंस से ही बात करना चाहूंगा कि आप यकीन कीजिए, मैं हर इंटरव्यू में ये बात करता हूँ। पता है क्या है, इंसान को किसी चीज की जरूरत नहीं होती, इंसान सिर्फ होता है प्यार का भूखा। और कभी ये ना सोचिएगा कि हम अपने पाकिस्तान को डिग्रेड करना चाहते हैं, कभी ये चीज ना सोचिएगा। इस मुल्क के लिए जब जरूरत पड़ेगी हम अपनी जानें भी कुर्बान करेंगे। हम इस कंट्री को लेके जाना चाहते हैं दुनिया के अहम मुकाम पर, जहाँ वो पता तभी चले। होगा, वो तभी होगा जब हम गलतियों को सामने लाएंगे। वो तब होगा जब आप अपने हमसाये से दोस्ती करोगे, बड़े भाई को बड़ा समझोगे। जिस घर में बड़े भाई को इज्जत नहीं ना दी जाती, वो हमने तबाह होते देखे हैं घर। तो जिस घर में बड़ों को इज्जत दी जाती है, वो घर कहाँ से। अब आपको जी इंडिया हमारे लेवल का है, कैसे लेवल पे है यार? कोई एक जगह पे बता दो, आप बताओ कोई एक जगह पे बता दो कि इंडिया हमारे लेवल पे है। कौन सी फील्ड है जिसमें हम सर हर फील्ड में, इकोनॉमी में, मतलब आप इन फील्डों को तो साइड पे रखो, आपका मुल्क इतना सा है, इंडिया इतना बड़ा नक्शे में नजर आता है, तो अभी भी नहीं बड़ा मान रहे यार आप उसे, जो पूरी दुनिया कह रही है कि आप उसके आगे इतने से हो, और इंडिया इतना बड़ा है। अभी मैं कश्मीर का बजट देख रहा था, गिनती में मुझे नहीं आती इतनी गिनती है। जो इंडियन कश्मीर है ना, उसका बजट आपके पंजाब, कितना बड़ा पंजाब है, उससे भी डबल है। आप समझिए। और अभी वो मकबूजा कश्मीर है, अभी वो जुल्म हो रहा है उधर। जब जुल्म नहीं होगा अभी जुल्म, आपका पूरा पंजाब बहुत बड़ा पंजाब है हमारा। तो 12 करोड़ की, तकरीबन 12 करोड़ की आबादी है। 12 करोड़ की आबादी है हमारे मुल्क की, हमारे पंजाब की, सॉरी। तो अब हमारे पंजाब का बजट और कश्मीर का बजट, मकबूजा कश्मीर का, मैं नहीं मकबूजा मानता यार। मैं भी वो मैं एक नहीं अलग मानता। टॉपिक है, लेकिन वो लोग जो ये कहते हैं मकबूजा कश्मीर और जुल्म हो रहा है, उस सेंस में मैं सर बात कर रहा हूं। मकबूजा की बात भी सुन लीजिए। अब भाई वो कश्मीरी, जो इंडियन कश्मीरी है, वो आपसे मुझसे ज्यादा सुखी हैं।
आप यकीन मानिए, आप कश्मीर गए, मुझे पता आपने देखा, मैं कश्मीर गया, मैंने देखा। और ये बात जो आप कर रहे हैं ना, ये हमारे साइड पे जो कश्मीर है वो लोग ये बात कर रहे हैं और मुझे बड़ी हैरत हुई है। सर एग्जांपल दे रहा हूँ, बात भूल जाऊंगा, जल्दी से सुन ले मुझसे। आप आपने कश्मीर में देखा जाके, मैंने भी ये देखा। इधर आप चाय कितने की पीते हो? 30 रुपीज की, 50 रुपीज की पीते हो। इंडिया में इंडिया कह रहा हूँ, सॉरी, कश्मीर में आपको एक 100 रुपए की चाय मिलती है और वो चाय भी पीने के लायक नहीं होती। आप इधर अगर आप फॉर एग्जाम्पल बाजार से खाना खाते हो, 300-400 रुपए में आप बेहतरीन खाना खा लेते हो, 500 रुपए में हद आप अच्छा खाना खा लेते हो। अब कश्मीर में आपको अच्छे खाने खाने के लिए 2000 रुपए चाहिए। 2000 रुपए। नीलम वैली की अगर बात करें, तकरीबन 150 रुपए का एक अंडा, बॉयल एग 150 रुपए का, 850 रुपए की बिरयानी की एक प्लेट, ये हमने खुद वहां पे ली है। अब आप लोगों ने कमेंट में मुझे इस चीज का जरूर बताना है कि इंडियन कश्मीर में अंडे की और चाय की प्राइस क्या है। प्लीज आपने बताना है, मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे वाकई अंदाजा नहीं, क्योंकि इसके ऊपर भी मैंने कोई कमेंट करने हैं। तो आपने प्लीज मुझे कश्मीर में प्राइसेस बताने हैं। नेक्स्ट टाइम हम उसके ऊपर बात करेंगे। जी जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। अच्छा लगा इनसे बात करके, और जो इन्होंने बात की है, कहीं ना कहीं डर भी नजर आता है। जो उन्होंने एक इंटरव्यू में 3 दफा कह दिया, जी मुझे पाकिस्तान से प्यार है, मैं पाकिस्तान के लिए जान भी दे सकता हूँ। नो डाउट जो पाकिस्तानी है वो पाकिस्तान के लिए जान देगा, पाकिस्तान से प्यार भी करता होगा, लेकिन कहने की क्या वजह, जरूरत पेश आई, उसकी यही वजह है कि इर्द गिर्द जो लोग खड़े सुनते हैं वो कहते हैं इंडिया की तारीफ हो रही है, कहीं ये इंडिया का एजेंट तो नहीं है, कहीं ये इंडिया से फंडिंग तो नहीं लेता। इसलिए कहना पड़ता है, खुदा के लिए पाकिस्तानियों से रिक्वेस्ट है, मेरे पाकिस्तान है, मेरे पाकिस्तानी भाई हैं, उनसे रिक्वेस्ट है, सोच को बदलें। नफरतों में कुछ नहीं पड़ा, 75 साल में हमने कुछ नहीं किया नफरतों और में। आप सोच चेंज करेंगे, यकीन कीजिए आपका पाकिस्तान तरक्की करेगा। और ये मैं गारंटी से कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, आपके हमसायों में कोई पढ़ा लिखा हो ना, तो आप अपने बच्चे ट्यूशन के लिए उधर भेजते हो, आपको अंदाजा होता है कि हमारे बच्चे भी जो है ना, इनसे कुछ ले लेंगे, सीख लेंगे। अब आपको नजर आ रहा है कि आपका हमसाया पूरी दुनिया में तरक्की कर रहा है, पढ़े लिखे लोग हैं, आईटी में पहचाने जा रहे हैं, वजीर आजम उनके पहचाने जाते हैं। तो अगर दोस्ती होगी ना, हमारे बच्चों का भी फायदा होगा यार, ये सीखेंगे और आपके दोस्ती होने से बड़ी चीजें सस्ती हो जाएंगी, बड़ा फायदा मिलेगा आपको, बहुत फायदा। और अगर आप दोनों एक हो गए ना, तो हो सकता है दुनिया में आप कहां से कहां चले जाओ, आपको अंदाजा भी ना हो, आप सुपर पावर भी बन जाओ। लेकिन एक होना जो है ना, देखो जब दिलों में नफरतें आ जाए ना, तो एक होना बड़ा मुश्किल नजर आता है। अल्लाह से दुआ करते हैं किसी तरीके से इंडियन मीडिया, जो स्ट्रीम मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो भी थोड़ी सी नरम हो जाए ना पाकिस्तान के हक में। ये चीज यहाँ में देखें, खुल के कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं हम जो वीडियोस करते हैं, पॉजिटिविटी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारी वीडियोस में से सिर्फ नेगेटिव चीजें उठाई जाती हैं, इंडिया के मीडिया पे चलाई जाती हैं, जिससे हमें भी यहाँ पे मसला होता है और इंटरनेशनल लेवल पे भी मसला होता है, और ओवरऑल अगर देखा जाए नेगेटिविटी स्प्रेड होती है। आखिरी बात करके ना इंटरव्यू वाइंड अप करता हूँ। अब मुझे लोगों ने गद्दार क्यों कहा, उसका आपको अंदाजा नहीं क्यों कहा। हाँ, बिल्कुल मुझे आइडिया है, लेकिन आप लोगों को बताता हूँ। मुझे लोगों ने गद्दार पता है क्यों कहा, कि मैं एक चैनल पे बता रहा था कि हमें ना मोदी चाहिए, सॉरी मोदी तो चाहिए ना, इमरान खान चाहिए ना, मुशर्रफ चाहिए, मतलब जितने भी, हमें ये नहीं चाहिए, हमें मोदी चाहिए। ठीक है। अब उसमें बात तो कुछ और थी, समझने वाली बात ये थी कि हमें मोदी की क्लास चाहिए। कि अब क्यों लोगों मोदी ने जब चाहिए? ये सुना कि मैं मोदी कर रहा हूँ, तो भाई तो मैं करूंगा मोदी तरक्की करता है तो मैं तो करूंगा मोदी। वो अपने लोगों के लिए जीता है, मरता है, अपने लोग देखो, ना आलीशान बंगले, ना आलीशान महल, ना कोई प्रोटोकॉल बहुत बड़े लेवल के। और वजीर आजम के प्रोटोकॉल तो हैं, वो तो होने ही होने हैं, वो तो होने, सिक्योरिटी तो होनी ही होनी है। लेकिन सिंपल इंसान, सिंपल मैन, नोबल अवार्ड, पता नहीं अरबी अवार्ड, और अभी एक आपने अवार्ड बता दिया, पीस अवार्ड। भाईजान क्या इंसान है। हम तो दुआएं करते हैं कि ऐसा शख्स हमारे मुल्क का वज़ीर आज़म बने, और कहां से कहां हमारे मुल्क को लेके जाए, हमारे दिल की दुआ है। ठीक है, यहाँ पर ही वाइंड अप करते हैं। और ये चीज जो इन्होंने बताई है कि भाई आप एक क्लिप उठा लेते हैं कि भाई हमें मोदी चाहिए, आप सिर्फ वो लाइन उठाएंगे, पिछली जो उन्होंने प्रॉपर बात की है, क्यों चाहिए, कैसे चाहिए, किस वजह से कह रहा हूं कि वो मोदी चाहिए, वो आप नहीं चलाएंगे, तो फिर पाकिस्तान में रहते हुए इशू होगा, नेगेटिविटी बढ़ेगी। इसलिए हमें चाहिए कि हम जितना पॉसिबल हो पीस की बात करें, अमन की बात करें, और 2 कंट्रीज को जोड़ने की बात करें। और हमें इस मिशन में बहुत ज्यादा एक पॉजिटिविटी नजर आ रही है, बहुत ज्यादा हमें लोग ज्वाइन कर रहे हैं, और इसी तरीके से हम अपना मिशन जारी रखेंगे। नेक्स्ट आबिद भाई से जरूर बात करेंगे कि क्या वो पॉलिटिक्स में भी आएंगे, क्या हमारे साथ भी वो मतलब ओवरऑल मिलके पॉजिटिविटी के लिए कोई काम करेंगे, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया जी आबिद भाई, बहुत शुक्रिया। और वो उनसे आप बात कर लें जिन भाई ने आपसे, वो कुलदीप सिंह साहब जो है, उनसे भी बात करते हैं। ओके हो गया, ओके हो गया।